नमस्कार मेरे यूपी एएसआई वाले साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो यूपी एएसआई वाले भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को तब से सपोर्ट किया है जब से इसके सब्सक्राइबर 3 अंकों में थे। जबकि मैं यूपीएसआई के लिए वीडियो बनाता था, एएसआई वालों के लिए वीडियो बनाता भी नहीं था। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्यार आगे भी बना रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में आप बड़े बाबू बनने वाले हो, हम दरोगा बनने वाले हैं, तो हमारा आपका चोरी दामन जैसा रिश्ता होने वाला है। तो प्यार बना रहना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि आगे आगे भी आप अपने इस भाई को भूलेंगे नहीं। खैर, तो दोस्तों चलते हैं और इस प्यार को और भी मजबूत करने के लिए मैंने सोचा कि आपके जो भी इस समय के डाउट्स हैं, यानी जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं अपने एंड से करता रहूँ। तो मेरे कई यूपी एएसआई वाले भाई जो हैं, जो चयनित हुए हैं, कोई अकाउंट में चयनित हुआ है, कोई कॉन्फिडेंशियल में चयनित हुआ है, कोई विजिलेंस में चयनित हुआ है, मुझे फ़ोन करते हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये शपथ पत्र प्रारूप का कैसे बनवाना है, सीसी कैसे बनवाना है, कौन-सा डॉक्यूमेंट ऐसा होता है जिसके ना होने पे आपका डीवी में आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, यानी आपको आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो ना होने पर आपको वहाँ बनवाने के लिए समय दिया जाता है, मतलब सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैं आपको आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास मैंडेटरी हैं और क्या-क्या वैकल्पिक हैं। साथ ही साथ मैं आपको आपका बुलावा पत्र भी दिखाने वाला हूँ, कैसा आपका मेडिकल का कॉल लेटर आएगा और डीवी के लिए आपको क्या-क्या चाहिए वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। आपको मैं शपथ पत्र का प्रारूप भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आइए भैया। तो सबसे पहले आपका ये बुलावा पत्र है, मेडिकल का बुलावा पत्र, जैसा कि हम लोगों का आया था, ये मैं अपने में से बैच में से किसी का लेके आया हूँ। ये ऐसे एक बुलावा पत्र आता है जो कि आपके थाने से मिलता है आपको। आपके थाने से आपको फ़ोन आएगा, आपका फ़ोन नंबर इसमें होता है, थाने वालों के पास आपका फ़ोन नंबर होता है। वो आपको फ़ोन करेंगे कि भैया आप ये बोल रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ, बोलेंगे आपका चयन इसमें हुआ है, आप बोलेंगे जी सर, वो बोलेंगे ठीक है आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड है, कभी-कभी वो घर पहुँचा देते हैं या कभी-कभी कॉल करके आपको थाने पे बुला लिया जाता है। आप जाके वो चीज़ें अपना लोगे। ऐसे ही होगा, सबसे ऊपर जो भी आपकी भर्ती का नाम लिखा होगा, अगर हमारी तरह कोई केस वगैरह आपकी भर्ती में होगी तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। उसके बाद आपका डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा, वेन्यू लिखा होगा कि कहाँ पे आपका मेडिकल होना है, कहाँ पे आपका डीवी होना है, ठीक? उसके बाद फिर वो लिखा होगा कि आपको डीवी में क्या-क्या लेके जाना है। जैसे हमारे में लिखा हुआ था कि आपको समस्त प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्र का ये मतलब होता है कि आपके फॉर्म में जो मतलब जिस प्रमाण पत्रों को आपने फॉर्म डाला था, फॉर्म भरते वक़्त जो-जो प्रमाण पत्र आपने लगाए थे वो चीज़ें। हमारे में 2 पासपोर्ट फ़ोटो मान लो फ़ोटो लिखा हुआ था और हमारे में 2 राजपत्रित अधिकारियों का सीसी माँगा हुआ था, चरित्र प्रमाण पत्र माँगा हुआ था। तो आप में क्या माँगता है वो आप देख लीजिएगा जब भी आपको डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया तब शुरू करनी है जब आपका मेडिकल का बुलावा पत्र आपके हाथ में आ जाए। हमने पहले से ही बहुत सारे ऊट-पटांग उछल-कूद कर रखी थी, क्योंकि हम खाली थे। हमारा 12 जून का रिज़ल्ट आया था, मेडिकल हमारा 17 अक्टूबर को हुआ था। हम इस बीच इतने खाली थे कि हमने सारे डॉक्यूमेंट बनवा रखे थे। माँगा 2 चरित्र प्रमाण पत्र गया था, हमने पता नहीं कितने बनवा रखे थे, बीडीसी से बनवा लिए, प्रधान से बनवा लिए। कुछ लोग विधायक जी के लेटर हेड पे लिखवा के लेके चले गए थे कि भैया इस लड़के का चरित्र बहुत ज़्यादा उत्तम है। हमने पड़ोसियों से भी बनवा रखे थे और काम क्या आया, सिर्फ़ 2 गज़टेड ऑफ़िसर वाले वही ले लिए, बाकी कहे भैया आप रखे रहो, ये बहुत अच्छा किया है कि आपने इतना ज़्यादा बनवा लिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जो है वो आपके यहाँ पे डिटेल लिखी होगी, ये हो गया आपका मेडिकल का बुलावा पत्र। अब आते हैं हम आपके डीवी पर। तो मेडिकल के बुलावा पत्र के साथ ही आपका एक शपथ पत्र संलग्न होगा। शपथ पत्र हमारा वाला कुछ इस तरह था, आपका वाला जो ऐसा भी होगा और यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि हमारा शपथ पत्र ₹50 के स्टाम्प पे बनवाना था, ठीक? और आपके वाले में भी लिखा होगा कितने रुपए के स्टाम्प पे आपको बनवाना है। ये चीज़ें आप मेडिकल का बुलावा पत्र होने आने के बाद ही शुरू करिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको डीवी में क्या-क्या लगता है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट माँगते हैं। मेडिकली आप फिट हो गए, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, भैया आओ अब आप अपना-अपना चरित्र सत्यापन करवा लो। डीवी के टाइम पे आपको बिठा दिया जाएगा कुछ चेयर पे, आपके सामने एक पैनल बैठा रहेगा, सब इंस्पेक्टर रैंक के थे हमारे समय में अधिकारी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही हँसमुख, आराम से हँसी-मज़ाक करते हुए आपसे आपको बोलेंगे कि आपसे आपका जो है डॉक्यूमेंट माँगेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट दो। डॉक्यूमेंट्स वही चाहिए आपको, जो आपने फॉर्म भरते वक़्त लगाए थे, उससे अलग वहाँ पे कुछ नहीं माँगते। उससे अलग माँगते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शपथ पत्र। जो कि आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, यही शपथ पत्र होता है। और मान लो शपथ पत्र बनवाने में आपने कोई गड़बड़ी करी हुई है या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं भरी है जैसा उन्होंने नहीं माँगा है, उनको वो देखेंगे कि हाँ भई इनका शपथ पत्र सही नहीं है, तो फिर आपसे बोलेंगे कि आपका ये सही नहीं है, एक काम करो आप जाके बनवा लो। और जहाँ जिस भी मंडल में आपका डीवी हो रहा होगा, वहाँ अगल-बगल जो भी कचहरी होती है, आप वहाँ जाते हो, 1 घंटे में आप बनवा के लेके चले आते हो, यानी इसके लिए भी आपको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली है।
अगर शपथ पत्र है, शपथ पत्र आपने बनवाया है और यहाँ पे बाई चांस आपसे कोई गड़बड़ी हो भी जाती है, तो भी वहाँ पे कोई समस्या नहीं होती है। वहाँ पे टाइम दे दिया जाता है, भैया आप जाओ बनवा के लेके आ जाओ। उसी दिन इधर डीवी होता रहेगा, उधर आप अपना बैग लेके जाके बनवा के फिर चले आओगे। ये हो गया। बाकी जो फॉर्म भरते वक़्त आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करेंगे। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये ओबीसी वगैरह, ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप हो तो आपके जाति प्रमाण पत्र, अगर ईडब्ल्यूएस हो तो आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद आपसे एक डीवी का फॉर्म भरवाया जाता है। डीवी का फॉर्म कैसे भरवाया जाता है, वो वहाँ पे आपको बताएँगे। एक-एक अक्षर बता के भरवाएँगे, व्हाइट बोर्ड रखा होता है, वहाँ पे लिख के भरवाते हैं। अगर आप गलत कर देते हो तो आपको दूसरा फॉर्म भी दे देते हैं कि लो अब इस फॉर्म में भरो। तो यहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो ये है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते वक़्त लगाए थे, वो ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी आपके पास होने चाहिए। वो हाँ, ये एक चीज़ और है कि मान लो आपके कोई गड़बड़ी हो गई किसी डॉक्यूमेंट, जैसे हाई स्कूल में आपके माता का नाम गड़बड़ है, पिताजी का नाम गलत है या आपके नाम में कोई मिस्टेक है, हाई स्कूल में कुछ और है, इंटर में कुछ और है, तो उसके लिए आप ₹10 के एक स्टाम्प पेपर पे एक एफ़िडेविट बनवा लेते हो कि भैया मेरा इस क्लास के मार्कशीट में ये नाम था, गलती से ये हो गया है, अतः इसे ये समझा जाए, मैं इस भूल को सुधरवा लूँगा। तो भी वो एफ़िडेविट आप लगा देते हो, तो वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप एफ़िडेविट बनवा के नहीं ले गए हो, फिर आप वहाँ उनको बताते हो कि साहब ये है, यहाँ पे ये मिस्टेक है, वो खुद ही पूछेंगे कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई नाम-वाम में गड़बड़ी तो नहीं है? आप बोलोगे हाँ, यहाँ गड़बड़ी है, तो वो कहेंगे ठीक है, अगर गड़बड़ी है तो आप एक जाके एफ़िडेविट बनवा के लाओ। वहाँ भी इतना सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिला-जुला के डीवी में आपको दिमाग में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए हैं, वो डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए। चरित्र प्रमाण पत्र जो माँगेगा, वो 1 दिन में आपका बन जाएगा और उसके साथ-साथ शपथ पत्र 1 दिन का काम है। तो डीवी के बात को लेके आप दिमाग पे ज़रा-सा भी लोड ना लीजिए, डीवी में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। कुछ नहीं होता है तो टाइम दे देते हैं, आप अगर वाजिब कारण बताओगे कि हाँ साहब ये दिक्कत है इसलिए ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो आपको टाइम दे देंगे कि भाई ये इस दिन ले आके प्रस्तुत करो। तो ये है, ये चीज़ें हैं, डीवी का यही प्रोसेस होता है। आपने डीवी का फॉर्म भरा, काम खत्म, मुस्कुराते हुए घर आइए, फिर वो डीवी के फॉर्म के अकॉर्डिंग आपका वेरिफ़िकेशन होता रहेगा। जहाँ से आपने स्कूल कॉलेज से आपका वेरिफ़िकेशन होगा, आपके थाने से होगा, जहाँ-जहाँ आप रहे हैं वहाँ से आपका वेरिफ़िकेशन होगा। अगर कहीं आपने जॉब करी है तो वहाँ से आपका वेरिफ़िकेशन होगा और आफ्टर वेरिफ़िकेशन आपका नियुक्ति पत्र आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मार्च मार्च लास्ट तक निकाय चुनाव से पहले-पहले आप लोगों का भी नियुक्ति पत्र बाँट ही दिया जाएगा। तो ठीक है, मेरे एसआई वाले भाइयों, उम्मीद है आपको डीवी का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी होता है, जैसे ही मेडिकल की डेट वगैरह आती है, मैं वीडियो लेके आ ही जाऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप भी ज़िंदगी के मज़े लेते ही रहिए। जय हिंद।